श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासो वचन रवि करे निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सृष्टि के कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। इनके ही हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। इनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाजों के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन विंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। अभी हम आप लोग मानव शरीर की विशेषता पर सुन रहे थे। संसार में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं। आकर 4,84,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कहते 84 लाख प्रकार के योनियों में सबसे उत्तम मानव शरीर का है। और ये मानव शरीर हम आप लोगों को बड़े भाग से मिला हुआ है। कब हुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेतु स्नेही। और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर दया करके हम लोगों को मानव का शरीर दिया है। और इसमें हम आप सुन रहे थे भगवान राम करें बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग से हम आप लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और यह शरीर ऐसा है, इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी ललायित हैं। हम आप जितने मानव हैं
सभी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं। तो हम मानव जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, इससे पता चलता है कि देवी देवता हम आप लोगों से विशेष है। लेकिन ये सदग्रंथ झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य शरीर के सिवा जितने शरीर हैं, यहाँ तक कि देवी देवता के भी शरीर सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवी देवता के भी शरीर जो है, कहते उनके शरीर के अंदर भी मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी नहीं लगी हुई, एकमात्र मनुष्य छोड़ करके जितने शरीर हैं, किसी शरीर में मोक्ष तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं लगी हुई है। इसलिए ये मानव शरीर विशेष है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। इसलिए देवी देवता मानव शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि मैं भी मानव शरीर प्राप्त करके और संतों से भेद लेकर के, क्योंकि बिना संतों से भेद लिए बगैर जो कोई साधन करेंगे, मनमानी करेंगे, तो कहते हैं वे गंतव्य स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते, परमात्मा के पथ पर नहीं चल सकते। क्योंकि संत महापुरुष ही है ऐसे जो वह गुप्त भेद को बतलाते हैं, जिसके लिए सदगुरु के शरण में, संतों के शरण में जाना पड़ता है और संतों से भेद लेकर के यह मानव देवता से भी उच्च हो जाते हैं, निरंजन हो जाते हैं। क्योंकि हम आप ज्ञान संकलिनी तंत्र में सुनते हैं, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इस देह में सारी विद्या विराजमान है, इस देह में सारे तीर्थ विराजमान हैं, इसी शरीर के अंदर सारे देवी देवता विराजमान हैं। लेकिन हम आप लोगों को पता नहीं चलता। तो कहते हैं पता कब चलता है? गुरुवाक्यं लभ्यते। गुरु के बताए अनुसार उन पर विश्वास करके जो अंतः साधना करते हैं, अपने अंदर मार्ग में चलते हैं। सुन रहे थे, तह जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। कहते हैं वहां जाओ जहां जाकर के प्रगट मिल जाए, तब जानो कि ये सच्चा स्नेह है, प्रेम है। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। ये हम आप लोगों को मानव शरीर सबसे उत्तम मिला हुआ है। मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा का सुमरन भजन करना चाहिए। अगर परमात्मा का सुमरन भजन नहीं करते हैं तो कहते हैं नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते सठ विसलेही। कहते हैं अगर हम आप मानव शरीर प्राप्त करके विषय भोगों में दिन रात लगे रह गए, तो कहते हैं जिस मानव शरीर को प्राप्त करके अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहिए, अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करते हैं। और वह विष ऐसा है कि हम मानव को जीते जी मृतक के समान बना देता है। तो कभी कभी हम आप लोग कहा करते हैं ये मानव है, नहीं ये गधा है, ये कुत्ता है, ये बैल है। मतलब मानव हो करके हम आप ऐसे कर्म कर रहे हैं, कुत्ता के जैसा, बैल के समान हम आप व्यवहार कर रहे हैं, जिससे हम आप लोगों का ये मानव शरीर निरर्थक जा रहा है। इसलिए परमात्मा का सुमरन भजन संतों से भेद लेकर के करना चाहिए। वह भेद हम आप लोगों को
सही मार्ग अंतर में चलने के लिए बतलाते हैं। वह मार्ग कहाँ से है? तो कहते हैं इस शरीर के अंदर, इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठोर, गुरु गम है तो परखी ले, नातर कर गुरु और। इसके उत्तर में बतलाते हैं नैनो माही मन बसे, निकस जाए कहीं ठोर, गुरु गम भेद बताइया सब संतन सिर मोर। कहते हैं हम आप लोगों की जहां बैठक है, तो कहां बैठक है? नैनो माही मन बसे, दोनों आंखों के मध्य में वहां हमारी बैठक है। कहते वहां से चलने के लिए प्रारंभ करना होगा। वहां से जब हम आप चलते हैं तब समझिए सच्चा स्नेह है। तह जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। वह मार्ग जहां से हम आप चलना शुरू करते हैं वह है 10वां द्वार। उसी 10वां द्वार में प्रवेश करके हम आप सारे विद्या को प्राप्त करते हैं, सारे तीर्थ का दर्शन करते हैं, सारे देवी देवता का दर्शन करते हैं। कर्म कर्म से आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन हम आप क्या हो जाते हैं? यह मानव शरीर से हम आप अपने को निरंजन स्वरूप, परमात्म स्वरूप बना लेते हैं और मानव शरीर का सार्थक हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।